अभी अभी पकड़े गए गुलामों को अचानक ही मिट्टी जनजाति का योद्धा उंगली से इशारा करके जाने देता है। गुलामों को पहले तो लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने डांटना शुरू किया तभी उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। मगर पीछे मुड़कर देखा तो दहशत में पड़ गए। वो योद्धा जमीन से धनुष बाण उठा चुका था। इशारा साफ था, अब हत्या होने वाली है। गुलामों ने जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। तभी एक योद्धा ने बर्दाश्त खो दिया और पहला तीर चलाया, लेकिन निशाना नहीं लगा। बाकी साथियों ने भी हथियार फेंके, मगर सब व्यर्थ रहा। फिर एक योद्धा ने सिर के बराबर भारी पत्थर उठाकर जोर से फेंका। पत्थर लंबा घुमाव लेकर जा टकराया और एक गुलाम को घायल कर दिया। हालांकि वह तुरंत नहीं मरा, पर उसका साथी यह देखकर और तेज दौड़ने लगा, लेकिन उसे भी भाले से चोट लगी। पीछे मौजूद योद्धा तुरंत पहुंचा और आखिरी वार करके उनकी जान ले ली। अब बारी आई उस आदमी की जिसने अपने साथियों की मौत अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। संकेत मिलते ही दोनों गुलाम धधकते तीर की तरह भाग निकले, मगर उन्होंने सीधी लाइन में भागने के बजाय जिगजैग यानी दाएं बाएं क्रॉस रनिंग शुरू की। इससे योद्धाओं को सटीक निशाना लगाना मुश्किल हो गया और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बरसते हुए भाले और पत्थर भी उन्हें छू नहीं पाए, लेकिन अंततः एक योद्धा ने मौका पकड़कर तीर चलाया। यह तीर आदमी के साथी को लग गया और वह तड़प कर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद दूसरा तीर सीधे उसी आदमी को जा लगा, लेकिन जानलेवा नहीं था। अंतिम वार करने के लिए योद्धा आगे बढ़ा, मगर आदमी ने उसी समय तीर निकालकर पलटवार किया। बिना ध्यान दिए ही योद्धा उसकी चाल में फंस गया और वहीं ढेर हो गया। थोड़ी दूरी पर खड़े साथी ने सोचा कि उसका साथी शराब पीकर लड़खड़ा रहा है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा और आदमी फिर से खड़ा हो गया, सबको समझ आ गया कि हालात बदल चुके हैं। सारे योद्धा एक साथ उस पर टूट पड़े, हथियार फेंके, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वह सब वारों से बच निकला। फिर घायल शरीर को घसीटते हुए वह मक्का के खेत में घुस गया। मगर जिस योद्धा को उसने मारा था वह कोई साधारण नहीं बल्कि कबीले के मुखिया का इकलौता बेटा था। मरते मरते भी बेटे ने पिता से बदला लेने की इच्छा जताई। मुखिया आग बबूला होकर खुद मक्का के खेत में घुस पड़ा। एक नई शिकार खेल की शुरुआत हो चुकी थी। उधर आदमी जान बचाने के लिए भाग रहा था कि अचानक पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा तो जमीन पर लाशों का ढेर पड़ा था। स्पष्ट था कि यह सब इन्हीं जनजातियों का काम है। वह डरकर बिना सोचे तुरंत आगे बढ़ गया, मगर उसे पता था कि घायल होने की वजह से वह लंबी दौड़ नहीं लगा सकता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि कहीं छिपकर सही वक्त का इंतजार करे। सामने खड़ा बड़ा सा पेड़ बिल्कुल ठीक जगह था। वह तुरंत चढ़ गया, लेकिन अब तक लगातार भागदौड़ और लड़ाई के कारण उसका जख्म फिर से फट चुका था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें दोस्तों। शाम को 8 बजे वीडियो आ जाएगा चैनल पर।